स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीपीक्यू के अंतर्गत थेरेपेटिक अप्रोचेस यानी चिकित्सीय उपागम मनोचिकित्सा नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यानी चैप्टर 5 का। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला है मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु जिस प्रविधि का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी, ऑप्शन बी स्वतंत्र साहचर्य यानी फ्री एसोसिएशन, ऑप्शन सी सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी। हम लोग जानते हैं कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा किसके द्वारा किया जाता है? साइकोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। जिस प्रविधि जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनोगत्यात्मक चिकित्सा साइकोडायनेमिक थेरेपी विधि के प्रतिपादक निम्नलिखित में कौन है? ए पैवलव, बी फ्रायड, सी थॉर्नडाइक एंड डी स्किनर। तो इसका आंसर होगा बी फ्रायड। नेक्स्ट, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि यानी साइको एनालिटिक मेथड के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है ए मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, बी मनोविश्लेषण एक स्कूल है, सी मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि हम जानते हैं कि मनोविश्लेषण व्यक्तित्व के एक सिद्धांत के रूप में भी प्रतिपादित है। यह एक थॉट यानी एक स्कूल के रूप में भी प्रतिपादित है और मनोविश्लेषण एक चिकित्सा की विधि है जिसके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज भी किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे और इसका आंसर इसलिए डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया है? ए प्रतिरोध की अवस्था, बी स्वप्न विश्लेषण की अवस्था, सी स्थानांतरण की अवस्था एंड डी स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। तो इसका आंसर होगा बी स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। वहाँ ड्रीम एनालिसिस जो होता है वो मेन होता है, जिसके द्वारा रोगी की मनस्थिति उसके अचेतन की स्थिति को पता लगाया जाता है। तो मनोविश्लेषण चिकित्सा में सर्वाधिक महत्व स्वप्न विश्लेषण की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के किस अवस्था में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है? इसका ऑप्शन है प्रतिरोध की अवस्था, बी स्वप्न विश्लेषण की अवस्था, सी स्थानांतरण की अवस्था, डी स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध की अवस्था। हम जानते हैं कि जब इस रोगी अपने विषय में बतलाते अचानक वह चुप हो जाता है क्योंकि वह आगे बतलाना नहीं चाहता, तो ये अवस्था क्या होती है? प्रतिरोध की अवस्था होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिरोध की अवस्था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में कभी कभी चिकित्सा ही रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह एवं संवेगात्मक लगाव दिखाता है। इसे कहा जाता है ए धनात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर, बी ऋणात्मक स्थानांतरण नेगेटिव ट्रांसफर, सी प्रति स्थानांतरण
काउंटर ट्रांसफर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा प्रतिस्थानांतरण, काउंटर ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे। व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी आधारित होता है ए प्रत्यक्षण परसेप्शन के सिद्धांतों पर, बी सीखने लर्निंग के सिद्धांतों पर, सी संवेग यानी इमोशन के सिद्धांतों पर, डी अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन के सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर होगा बी सीखने के सिद्धांत पर, लर्निंग के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, व्यवहार चिकित्सा की प्रवृत्ति मॉडलिंग आधारित है ए शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर, बी साधनात्मक अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर, सी प्रेक्षणात्मक शिक्षण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर, डी उपर्युक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा प्रेक्षणात्मक शिक्षण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर। ठीक है, नेक्स्ट, चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियों में किसे उत्तम माना गया है? ए क्रमबद्ध असंवेदीकरण सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, बी विरुचि अनुबंधन एवर्सिव कंडीशनिंग, सी सांकेतिक व्यवस्था टोकन इकोनॉमी, डी मॉडलिंग। तो इसका आंसर होगा क्रमबद्ध असंवेदीकरण। नेक्स्ट, वेंडूरा ने सर्प दुर्भिति यानी स्नेक फोबिया को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया था? ए क्रमबद्ध असंवेदीकरण, बी विरुचि अनुबंधन, सी सांकेतिक व्यवस्था, डी मॉडलिंग। तो इसका आंसर होगा डी मॉडलिंग। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।